नमस्कार। आज मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ। शॉर्टकट तरीके के माध्यम से आप जो है ऐसे सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर लोगे। केवल 10 से 15 सेकंड लगेगा एक एक सवाल को हल करने में, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, बड़ी आसानी से बना लोगे। यहाँ पर सवाल को देख सकते हो। सवाल क्या है? प्रथम 51 प्राकृत संख्या का औसत क्या है? किसका औसत पूछा है पहले सवाल में? प्रथम 51 प्राकृत संख्या का। यहाँ पर 51 मैंने उदाहरण के रूप में लिया। यहाँ पर आप 80 भी रख सकते हैं, 70 भी रख सकते हैं, 50 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन तरीका को आपको समझना है। दूसरा जो सवाल देख सकते हो, प्रथम 40 पूर्ण संख्या का औसत क्या है? ठीक है, इस सवाल को भी हल करना बताएंगे उसी ट्रिक से। इसके बाद तीसरा सवाल देख सकते हो, 50 से 100 तक के संख्या का औसत क्या है? ठीक है। चौथा सवाल देखेंगे, 41 से 90 तक के सम संख्या का औसत। अब यहाँ पर सम संख्या का औसत भी आपको सिखाया जाएगा उसी ट्रिक से, अर्थात प्राकृत संख्या का औसत सीखोगे, पूर्ण संख्या का भी सीखोगे, सम संख्या और विषम संख्या का है। और आप देख सकते हैं 7वें प्रश्न को, 8 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, अर्थात गुणज का भी औसत आपको बताना है, वो भी इसी तरीके से हम बता देंगे। ठीक है। उसके बाद आखिरी सवाल देख सकते हो, 12 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा? यहाँ पर अर्थात मैंने सारे सवाल को लिया है और इन सवालों को हल करने का मैं बेसिक तरीका भी बताऊंगा और बेस्ट ट्रिक बताऊंगा, शॉर्टकट तरीका। आप जानते हैं कि हमारे चैनल, जो आप सभी का चैनल है, उसमें आप जो है गणित को बहुत ही बेसिक तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं इन सवालों का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आपको बताऊँगा, उसके बाद आप सभी को ट्रिक बताऊँगा। और आपको बता दें कि जब भी आप कोई भी ट्रिक सीखते हो, गणित का कोई भी शॉर्टकट ट्रिक सीखते हो, तो वहाँ पर उसकी कुछ शर्तें होती है, कुछ उसकी सावधानियाँ रहती है। उस सावधानियों को भी जानना जरूरी है। यदि आप उस सावधानियों को ध्यान नहीं रखें और उस ट्रिक का प्रयोग कहीं भी कर दें, तो आपका उत्तर गलत भी हो सकता है। इसलिए जब आप ट्रिक सीखते हो तो सावधानियाँ भी सीखना जरूरी है। तो मैं सारे चीज़ को यहाँ पर क्लियर करूँगा। उसके बाद आपके लिए मैंने कुछ सवाल भी रखे हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए है, उसको मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट रूप से क्लास होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल उज्ज्वल लक्ष्य में, जिसमें आप सीखते हैं गणित को बहुत ही बेसिक तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, क्लास को। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं औसत। क्या पढ़ रहे हैं? औसत, जिसे कहा जाता है एवरेज। आपने औसत के पाठ पढ़े होंगे, तो औसत कितना है, इसका औसत क्या है ना, ये आपने पढ़ा है। लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वास्तव में औसत क्या है, किस चीज़ को औसत बोलते हैं, कब किसी चीज़ का औसत निकालते हैं, पहले उसको थोड़ा सा समझ जाते हैं। आप लोग स्कूल जाते हैं, है ना भाई, स्कूल जाते हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते होंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे उसमें क्लास 1 का भी बच्चा रहता है, 2, 3, है ना, 4 और 5 के बच्चे, ठीक है, उस स्कूल में। अब उनके लिए बनता है, क्या बनता है स्कूल में? मध्याह्न भोजन बनता है। या आपके घर में जो भी, जैसे आप माताएं देख रही हैं, तो यदि आप रोटी बनाते हो, है ना भाई, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ सभी लोग बराबर रोटी खाए। कोई 3 रोटी खाता है, कोई 2 रोटी, कोई 5 रोटी खाता है कि नहीं खाता है। तो मान लीजिए ये आपके घर के सदस्य हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो अपने स्कूल के बच्चे समझ जाओ। तो जब मध्याह्न भोजन बनता है, मान लो आपके पूरे स्कूल में यहाँ पर जैसे 10 बच्चे आ गए, यहाँ पर भी 10 आए, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, मान लो टोटल 50 बच्चे आए हैं। तो जब 50 बच्चे आए हैं, तो स्कूल की जो रसोइया दीदी है, वो जो है 100 ग्राम के हिसाब से 5 किलोग्राम क्या बनाती है? चावल बनाती है। तो ये बताओ, क्या जितना खाना ये खाता है उतना खाना ये भी खाएगा क्या? नहीं खाएगा ना, ये कम खाएगा, क्योंकि कक्षा पहली के बच्चे छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, कक्षा 5वीं के बच्चे थोड़ा सा बड़े होते हैं। तो निश्चित तौर पर इसका जो आहार है, मान लो ये आहार खाना है, भोजन इतना होगा मान लो, तो इसका जो है इतना होगा, है कि नहीं? तो क्या जो रसोइया दीदी है एक एक जने के लिए हिसाब से नाप के निकालती है? नहीं निकालती ना, है ना भाई। तो वहाँ पर क्या करते हैं, ये अनुमान लगाती है। अनुमान कैसे लगाती है? यहाँ पर 100 ग्राम, तो 100 ग्राम के हिसाब से, अर्थात क्या करती है, बीच का मान है वो लगभग इतना खाना बनाती है। कितना खाना? एक बच्चे के लिए इतना खाना। आप देख सकते हैं जो खाना बना है ये इससे ज़्यादा है और इससे कम है कि नहीं? तो ये जो इतना खाना बनाई है 2 जने के लिए, मान लो, तो ऐसे 2 बार बनाए हैं, है ना भाई, इतना बार ये 2 बार बनाए हैं।
तो इसमें से इसको खाना दे दिए इतना, तो थोड़ा सा बच गया, है ना भाई, थोड़ा सा बच गया, इसमें से इतना खाना बच गया, तो इस खाना को इतना दे दी और इसको भी दे दिए, तो इस प्रकार से दोनों का पेट के लिए पर्याप्त हो गया। तो वो क्या करती हैं, बीच के मान के हिसाब से वो भोजन बनाती है। उसी प्रकार आपके घर में जब रोटियां बनती है, आपकी मम्मी जब बनाती है, तो छोटे बच्चे यदि 3 रोटी खा रहे हैं, उससे बड़े 4 खा रहे हैं, उससे बड़े 5 खा रहे हैं, तो वो हिसाब से बनाती है, 4-4 के हिसाब से वो सबके लिए बना देती है। तो यहाँ पर जो बीच का मान है ना, वही होता है औसत मान। ठीक है, अब हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, अब ये तो आपने समझा कि औसत क्या होता है। अब आपकी पुस्तक में भी है औसत कैसे निकालते हैं। तो औसत निकालने के लिए आप सभी एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, करना भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो औसत का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग, ऐसा सूत्र पढ़े हो, है ना भाई। उसके बाद आंकड़ों की संख्या, ये आप इस सूत्र के हिसाब से हल करते हो। अब एक ही सूत्र को हल कर लिए, याद कर लिए, अब इसके अनुसार से बनाते भी हो तो इसको ले बनाते हो। परीक्षा में जब ऐसे सवाल पूछेंगे जिसमें समय कम रहता है, तो क्या आप 51 को जोड़ते बैठे होगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, प्रथम 51 प्राकृत संख्या, तो प्रथम 51 प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे पूरा 51 तक। तो आपको पूरा 1 से लेकर के 51 तक को जोड़ना होगा, है ना, तभी तो आंकड़ों का योग निकलेगा। उसके बाद पूरा जोड़ने के बाद जब इसको पूरा जोड़ दोगे, तब इसको आप 51 से भाग करोगे, है ना भाई। तो गुरुजी सर जो आप जो है हमको तो प्राकृत संख्या को जोड़ने का भी तरीका सिखाए हो, बिल्कुल सिखाया हूँ। तो आप जैसे प्राकृत संख्या का योग निकालोगे तो 51 गुना 52 बटा 2 ऐसा होगा, है कि नहीं। 51 का जब निकाल रहे हैं तो 51 के बाद 52, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 26 निकलेगा। अब आपको इसको गुणा करना पड़ेगा, जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 26 से कम 26, 26 पंचे 130 और 132, 1326, अर्थात यहाँ पर आपको मिलेगा 1326। अब इस 1326 को आपको 51 से फिर से भाग करना है। बताओ कितने कठिन हो जाएगा, है ना। तो अब हम बढ़ेंगे किसके ऊपर, शॉर्टकट ट्रिक पर। यह था बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या था, जितने भी आंकड़े दिए जाते हैं, जो भी सवाल पूछे जाते हैं, उसमें जो जो संख्या है उसको सबसे पहले जोड़ना पड़ता है। जोड़ दिए, कितना आया 1326, और जितनी संख्या था 51 उससे हमको भाग करना है, तो यहाँ पर 51 से भाग करेंगे, है कि नहीं, तब कहीं जाकर हमको उत्तर मिलेगा, है ना। तो इसका उत्तर क्या होता है पहले देख लेते हैं। ठीक है, पहले मैं हल कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हो जाएगा 51 एकम 51, उसके बाद ये 132 यानी 51 दूनी 102, 30 बचेगा और 6 306, तो 5 6 का 30, यहाँ पर हो जाएगा 51 छक्के एक टोटल इतना होगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 26। इसका जो औसत है 26 आया, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए कितना समय मुझे लगा, जबकि इतना पहाड़ा हिसाब लगा लेते हैं तो बच्चों को तो लगेगा। तो इसका उत्तर 51 आया। अब इसको हमने ट्रेडिशनल तरीके से, अर्थात जैसे कि पारंपरिक तरीके से हल किया जाता है, उसी प्रकार से हल किए। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर ट्रिक पर। ठीक है, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। तो बच्चों, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, अब हम ट्रिक पर चलते हैं। ट्रिक क्या है, देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि शुरुआत किससे हो रहा है, शुरू किससे हो रहा है और अंत किससे हो रहा है, अर्थात लास्ट में क्या आ रहा है, शुरू की संख्या और लास्ट की संख्या को आपको देखना है। इसके साथ ही साथ इसकी कुछ सावधानियां भी है ना, सावधानियां को भी समझना है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि प्रथम 51 प्राकृत संख्या का औसत, तो आपको ये देखना है कि प्रथम 51 प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, प्राकृत संख्या अर्थात गिनते कहाँ से हैं, 1 2 3 4 अर्थात 1 से। तो यहाँ पर हुआ शुरू किससे होगा, 1 से। कहाँ तक गिनना है, 51 तक, तो हम यहाँ पर लास्ट में रख दिए 51। ठीक है, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, आपने क्या देखा कि शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है। इसकी सावधानियाँ भी है जी, सावधानियाँ को भी आपको लास्ट में बताऊँगा, वीडियो को स्किप मत करना। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो 51 और 1 52, कितना हो जाएगा 52। अब इस 52 को आपको 2 से भाग करना है। क्या करना है, 52 को 2 से भाग करना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और इसके बाद 1 बचेगा, 12 हो गया, 2 छक्के 12, टोटल मिल गया 26। ये इसका उत्तर है। हमने क्या किया, यह देखा कि शुरुआत कहाँ से हो रही है और इसका लास्ट कहाँ पर है। गिनती की शुरुआत 1 से होती है और इसका जो लास्ट है वो जो है 51 है। हमने शुरू की संख्या और अंतिम की संख्या को जोड़ दिया
और 2 से भाग कर दिया, उत्तर मिल गया, उसका औसत मिल गया। इसकी सावधानियां भी क्या है आप देखेंगे, ठीक है। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, जहां पर क्या कह रहे हैं कि प्रथम 40 पूर्ण संख्या का औसत। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या की शुरुआत आप जानते हो शून्य से होता है, 0 1 2 3 4। तो प्रथम 40 अर्थात शुरुआत किससे होगा? शुरुआत होगा शून्य से। और क्या इसका अंत लास्ट की संख्या 40 होगा क्या? बताओ, नहीं होगा। अगर मैं प्रथम 5 कहता हूं तो ये प्रथम 5 है, देखो ये 1 2 3 4 5 संख्या जो है प्रथम 5 पूर्ण संख्या है। अर्थात प्रथम 5 पूर्ण संख्या कहता हूं तो अंतिम संख्या 4 होगा। प्रथम 6 बोलूंगा तो अंतिम संख्या 5 होगा। इसका मतलब प्रथम 40 पूर्ण संख्या कहा जा रहा है, तो इसका जो लास्ट है वो हो जाएगा 39। क्या होगा? 39। अब देखो यहाँ पर शुरुआत हुआ 0, अंत हुआ 39 से। करना क्या है? दोनों को जोड़ना है, 0 और 39 हो गया 39, 2 से भाग करना है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 19 हो गया, 2 नियम 18, उसके बाद 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, फिर ये आधा, 2 पंचे 10, तो 19.5 इसका उत्तर होगा। किसका? इसका, प्रश्न क्रमांक दूसरा का, ठीक है। तो अब जो है हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, सावधानियों को बिल्कुल देखना, ठीक है। अब तीसरे प्रश्न में देखिए, शुरुआत कहाँ से हो रही है? 50 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। 50 से 100 तक की संख्या कहा गया है। अब संख्या में किसी प्रकार का विशेषता नहीं बताया है कि सम संख्या है, विषम संख्या है, पूर्ण संख्या है कि प्राकृत संख्या है। जब कुछ नहीं लिखा रहेगा इसका मतलब आप उसको सामान्य तौर पे गिनती मानना। तो 50 से 100 तक अर्थात 50 से शुरू होगा, इसका लास्ट होगा 100 तक। इसको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 50 और 100 150। इसको 2 से भाग करोगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 1 बचेगा, 2 पंचे 10। यहाँ पर कितना गया? इसका आ गया 75। इसी प्रकार से अब इसको देखते हैं, एक 40 से 90 तक के सम संख्या का। तो अब इसकी शुरुआत क्या होगी? देखिए, इसकी अगर बात करते हैं तो इसका शुरुआत कहाँ से होगा? क्या शुरुआत में एक 40 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या कह रहे हैं, एक 40 से 90 तक की सम संख्या, अर्थात शुरू में कौन सा सम संख्या आएगा? एक 40 तो नहीं है, तो एक 40 के बाद क्या होगा? 42। तो यहाँ पर शुरुआत हो जाएगा 42 से, क्योंकि सम संख्या है। अब उसके बाद लास्ट तक को देखो, कहाँ तक? 90 तक। क्या 90 भी एक सम संख्या है? हाँ, 90 भी एक सम संख्या है, यहाँ 90 कर दिए। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 42 और 90 132। इसको आप क्या करोगे? 2 से भाग करोगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, इसका उत्तर हो जाएगा 66। कितना हो जाएगा? 66। आगे 2-3 प्रश्न और बच्चे हैं, उसके बाद मैं सावधानियां बताऊंगा, फिर आपको इसका एक्सरसाइज वाले प्रश्न भी दूंगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, जो 5वां है, वो कहते हैं कि 30 से लेकर के 80 तक के विषम संख्या का औसत निकालना है। तो शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 30 से। कौन सी संख्या? विषम संख्या। तो क्या 30 विषम संख्या है? नहीं है। तो 30 के बाद होगा 31, अर्थात शुरुआत हुआ 31 से। अब यहाँ पर लास्ट में देखो 80 है, तो क्या 80 विषम संख्या है? 80 विषम संख्या नहीं है, तो 80 के पहले 79, 79 विषम संख्या है, अर्थात शुरुआत होगा 31 से, अंत होगा 79 से, ठीक है, 79 से, क्योंकि 80 जो है, 80 जो है वो सम संख्या है, यहाँ पर पूछा था विषम संख्या। अब इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1 और 9 10 का 0, 7 3 10 और 11। यहाँ पर आप देख सकते हैं 110 होगा, इसे 2 से भाग करोगे, यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यहाँ पर आ जाएगा 55। कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब देखिए 6वां प्रश्न, इसमें कहा गया है 1 से लेकर के 100 तक के सम संख्या का औसत। किसका औसत? सम संख्या का। शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 1 से, तो एक सम संख्या नहीं है, तो कहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर शुरुआत होगा 2 से और फिनिश हो रहा है, अंत हो रहा है 100 तक, अर्थात दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102, और इसे आप 2 से भाग करोगे तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, इसका उत्तर हो जाएगा 51। अब ये तो हुआ इस प्रकार से सम संख्या, विषम संख्या का औसत। अब हम बात करेंगे कि गुणजों का औसत कैसे निकालें। किसका औसत? गुणजों का औसत। तो इसमें भी हम उसी तरीके को अपनाएंगे। जैसे देखिए क्या कर रहे हैं, 8 के प्रथम 9 गुणज। गुणज क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, गुणज होता है पहाड़ा। पहाड़ा में कौन कौन सी संख्या आता है?
तो 8 के पहाड़ा, तो 8 का शुरुआत किससे होगा, 8 एकम 8, उसके बाद 8 नियम 72, ये प्रथम 9 गुणज है। 8 एकम 8, 8 16, 8 24, है ना। इस प्रकार से ये जो है 8 24, 8 32, इनका क्या है, गुणज है। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 8 और 72 कितना हो जाएगा, 80, और 80 को भाग करोगे 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 40। ठीक है, यहाँ पर 2 क्यों लिख रहे हो सर, तो ये मैं तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट ये था 8 16 24 ऐसे करते करते सबको जोड़ते, फिर इसको आप 9 से भाग करते, क्योंकि टोटल 9 संख्या होती। ये ट्रिक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने शुरू में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। उसकी कुछ सावधानियां भी हैं। ठीक है, अब हम पहुंचे हैं सावधानियां की ओर। इससे पहले ये जो सवाल है उसको हल करते हैं। 12 के प्रथम 12 गुणज, अर्थात शुरुआत क्या हो गया 12 और लास्ट क्या हो जाएगा 12 12 144। अब इसको आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 6 और ये 5 और ये 156, और इसको आप 2 से भाग कर, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, उसका 2 अट्ठे 16, टोटल यहाँ पर आ जाएगा 78। तो इस प्रकार से आप देखते हो हमने एक ही तरीके से सभी प्रश्नों को हल कर लिए। ठीक है, क्या कर लिए, सभी प्रश्नों को हल कर लिए। अब इसकी थोड़ी सी सावधानियां हैं। क्या है, थोड़ी सी सावधानियां हैं। उसके बाद आपको मैं कुछ सवाल दूंगा, उसे आप सभी को हल भी करना है, कमेंट करने हैं। तो सवाल को पहले लिख देता हूं। तो यहां पर मैंने सवाल को भी लिख दिया। अब इन्हीं 8 सवाल का आपको हल करना है, उत्तर देना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सावधानियाँ क्या है। तो देखो सावधानियाँ क्या है, समझिए। हमने क्या देखा, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हो रही है, कहाँ से, उसको देखा। उसके बाद अंत कहाँ से हो रही है। अब इसको तो हमने कर दिया है ना। अब आपके सामने ऐसा कोई सवाल पूछ देंगे कि 5 है, 9 है, 4 है, 3 है, तो आप देखोगे शुरुआत 3 से हो रहा है, क्योंकि अगर जमाओगे तो लास्ट हो रहा है 9 से। तो क्या इसको हल करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसमें भी आपको एक चीज़ देखना है। ठीक है, ये नहीं बनेगा इस तरीके से। आपने देखा कि जब हमने प्रथम इंक्यान प्राकृत संख्या कहा तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से एक संख्या से दूसरे संख्या के बीच की जो दूरी है, जो गैपिंग है, हर में बराबर है। यहाँ पर 1 है, 1 और 2 के बीच में अंतर 1 का है, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है। उसी प्रकार जब हमने पूर्ण संख्या को देखा 0 1 2 3 4, तो इसमें भी गैपिंग जो है बराबर की है। अब उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हो हमने जो सवाल लिया था, कौन सा सवाल था, तीसरा सवाल, प्रथम इंक्यावन सम संख्या। तो प्रथम इंक्यावन सम संख्या क्या था, शुरुआत होता है 2 से, फिर 4 से, फिर 6 से, फिर 8 से, अर्थात यहाँ पर भी गैपिंग क्या था, बराबर था। 2 में 2 जोड़ोगे 4, 4 में 2 जोड़ोगे 6, अर्थात 2 का गैपिंग था। जब हमने विषम संख्या को हल किया, विषम संख्या को हल किया तो यहाँ पर भी बराबर बराबर गैपिंग था। उसके बाद जब हमने गुणज को देखा, गुणज क्या था कि 9 के गुणज, हमने क्या देखा कि 8 के गुणज, है ना। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 2 संख्या के बीच में 8 8 का अंतर था। अर्थात स्थिति क्या है कि हर 2 संख्या के बीच में जो गैपिंग था, जो अंतराल था, वो बराबर था। तो उसी स्थिति में आपको इस ट्रिक का प्रयोग करना है। जब कोई भी संख्या दिए रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर दे देंगे कि 25 दे दिया, 25 के बाद 30 दे दिया, 30 के बाद 35 दिया, 35 के बाद 40 दे दिया, तो यहाँ पर आप इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर 35 के बाद 30 है, 40 है, 25 के बाद 30 है, 35 है, 40 है। लेकिन इसी को अगर ऐसे दे देगा, ऐसे दे दिया, 25 दे दिया, 25 के बाद 30 दे दिया, फिर 32 दे दिया, फिर 36 दे दिया, तो यहाँ पर इस ट्रिक का प्रयोग नहीं होगा। अर्थात आपको देखना है कि गैपिंग भी बराबर होनी चाहिए। तो ये शानदार ट्रिक आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना, और इन सभी सवालों के उत्तर भी आपको कमेंट करना है। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। जुड़े रहिए उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।